नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बराबर क्लास लेते आ रहे हैं, इसी में हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज जो है कि रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं क्या पढ़े हैं। तो देखिए क्या पढ़े हैं गुलाम वंश में। गुलाम वंश, गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुलाम के द्वारा, गौरी के गुलाम द्वारा इस वंश की स्थापना किए गए। इसमें देखिए हम क्या देखे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखे। ऐबक, ऐबक के बाद हम इल्तुतमिश के बारे में, आराम शाह देखे थे, इसका पुत्र आराम शाह। इससे जब हम आगे बढ़े तो क्या देखे हम, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, इसका एक पुत्र होते हैं नासिरुद्दीन महमूद, पुत्र। नासिरुद्दीन महमूद, ये बंगाल का गवर्नर था। जब इसका डेथ हो गया, मृत्यु, तो ये जो इल्तुतमिश है, याद में सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनाया दिल्ली में। सुल्तान गढ़ी का मकबरा, इसे ही टॉम्ब कहा जाता है, TOMB, टॉम्ब बनाया। ये जो सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनाया गया, यह भारत का पहला जो है कि मकबरा है। तो इसके नीचे लिखिएगा, भारत का प्रथम मकबरा। और यदि देखिए ये जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है। इसके बाद हम इल्तुतमिश का पुत्र देखे, एक शासक बना नुकरुद्दीन फिरोज शाह, रुकरुद्दीन फिरोज। इसके बाद कौन आए, रजिया। तो आज हम देखेंगे रजिया के बारे में। तो देखिए हम क्या देखे, ऐबक के बारे में पढ़ चुके हैं, इसका पुत्र आराम शाह, इसी का दामाद बोले या गुलाम बोले, कौन बना, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में एक पॉइंट छूटा हुआ था जिसको लिखा है, इसका पुत्र नासिरुद्दीन महमूद, जो कि बंगाल का गवर्नर था। जब इसका मृत्यु हो गया तो ऐबक के द्वारा याद में सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनाया। ये जो है कि भारत का प्रथम मकबरा है, ये जो बनाया गया सुल्तान गढ़ी का मकबरा। यदि सवाल पूछे भारत का प्रथम मकबरा, तो सुल्तान गढ़ी का मकबरा। इसलिए इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा गया है। इसके बाद हम रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में देखे। उसके बाद आज हम देखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं।
तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। हेडिंग दीजिएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, इसका यदि शासन काल देखें 1236 से लेकर 1240 एडी। बनना पिता इसके कहा करके गए थे, रजिया सुल्तान जो है कि अगला शासक बनेंगे, लेकिन कौन बना? रुखनुद्दीन फिरोज शाह। रुखनुद्दीन फिरोज किसकी मदद से बने? तो अपने माता शाह तुर्कान की मदद से। शाह तुर्कान की मदद से ये शासक बने। जब ये शासक बने तो जो है कि एक दिन नमाज के समय जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह नमाज पढ़ने गए तो रजिया सुल्तान, रजिया लाल वस्त्र पहन के नमाज के दिन, यहाँ पे लिखिएगा नमाज के दिन रजिया लाल कपड़ा पहन के, लाल कपड़े पहनकर जनता के समक्ष आए और न्याय मांगा। जनता, ये लाल वस्त्र क्या होता है? तो न्याय का प्रतीक, न्याय का प्रतीक। तो इन्होंने न्याय मांगा और यहाँ के जनता ने इसे शासक बना दिए। जनता ने शासक बना दिया। तो दिल्ली सल्तनत में प्रथम महिला शासिका बनी। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा दिल्ली सल्तनत में प्रथम महिला शासक। तो देखिए यहां तक क्या देखे हम, रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये किसकी मदद से शासक बने? तो अपने माता शाह तुर्कान की मदद से शासक बने, लेकिन अमीरों का प्रति इसका कठोर व्यवहार था, पर ये बीच बीच में जनता को गिफ्ट और तोहफा भेजते थे। इसी कारण जो है जब ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह नवाज के दिन नमाज पढ़ने गए तो रजिया सुल्तान उसी दिन लाल कपड़ा पहन कर आती है और न्याय मांगता है। ये लाल वस्त्र क्या होता है? तो न्याय का प्रतीक होता है और इन्होंने जनता से न्याय मांगा। जब न्याय मांगा तो यहाँ के जनता ने इसे शासक बना दिए। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में प्रथम महिला शासक बनी। जब ये शासक बनी तो ये जो है कि अपना कार्य करेंगे, तो अब देखते हैं ये कैसे अपने कार्यों को करती थी। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं।
ये जो है कि दरबार में जो है कि कुआ और कुल्हा पहन के जो है कि आती थी। तो लिखिएगा दरबार को ही क्या कहते हैं, कोर्ट में कुआ प्लस कुल्हा। ये कुआ क्या होता है, तो कोट, और ये होता है टोपी, पहनकर आती थी। बिल्कुल जो है कि पुरुष के जैसा बनकर ये जो है कि दरबार में आती थी। तो इसको लिखते हैं पुरुष के तरह बनकर दरबार कोर्ट में आती थी। और ये जो रजिया है, रजिया इक्तेदार नियुक्त किया भटिंडा का, तमरहिंड का। इक्तेदार नियुक्त, कहाँ का, क्या, भटिंडा। भटिंडा को ही क्या कहते हैं, तमरहिंद। ये कौन सा क्षेत्र है, तो पंजाब वाले क्षेत्र, पंजाब। यहाँ का जो है कि इक्तेदार जो है कि अल्तुनिया को बनाया। अल्तुनिया। ये इक्तेदार क्या होता है, तो इसको पहले भी समझा दिए हैं, अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये क्षेत्र है और यहाँ पर राजा है, ये क्या है, राजा है, ठीक। इसके अंदर में ये बहुत सारा क्षेत्र है, ये सभी जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, तो इक्तेदार की नियुक्ति किए गए हैं। और ये इक्तेदार क्या करते हैं, अपना सेना रखता है और यहाँ से कर वसूली करते हैं और इस क्षेत्र का रक्षा करते हैं, रक्षा के बदले टैक्स लेते हैं और राजा को ये टैक्स देते हैं। टैक्स बोले तो कर देता है। तो इक्तेदार रजिया ने किसको भटिंडा का बनाया, अल्तुनिया को। लेकिन अल्तुनिया क्या किया, यहाँ से टैक्स देना बंद कर दिया, टैक्स बंद किया और ये विद्रोह, रिवेल करने लगे, रिवेल। विद्रोह, ये विद्रोह करने लगा। तो इस कारण जो है कि रजिया जो है कि ये जो है कि कहाँ पे है अभी, तो दिल्ली में। दिल्ली में ये शासक बने थे, दिल्ली में थे जब इन्होंने विद्रोह किया स्वतंत्र होने के लिए, स्वतंत्र या फ्री होने के लिए। तो ये जो रजिया है इस पर अटैक किए, आक्रमण। ये दिल्ली छोड़कर कहाँ आया, भटिंडा, आक्रमण किया। जब आक्रमण किए तो इसमें जो है कि रजिया हार जाती है। जब हार गए तो ये जो अल्तुनिया है इससे क्या क्या विवाह, तो यहीं पर लिखते हैं ये क्या हुआ, हार गई और ये जीत गए। जब ये जीता तो क्या हुआ, दोनों का विवाह, विवाह। तो यहां तक एक बार समझते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही रजिया जो है कि यहाँ पर इसे छोड़ा तो यहाँ पर जो है कि अगला शासक बने। जैसे ही ये दिल्ली छोड़े तो दिल्ली में शासक कौन बना, दिल्ली। यहाँ पर दिल्ली पर अधिकार कर लिया बहराम शाह, बहराम शाह।
कितने ईयर के लिए बने? तो 2 ईयर के लिए, 2 ईयर। तो देखिए यहां तक देखते हैं, जब ये शासिका बनी तो ये कोर्ट में जब अपने प्रवेश करती थी दरबार में, कुआ और कुल्हा पहन के। ये कुआ और कुल्हा क्या है? तो कुआ होता है कोट और कुल्हा होता है टोपी। बिल्कुल जो है कि पुरुष के वेश जैसा बनाकर ये दरबार में आती थी, पुरुष जैसा। इसी के समय जो है कि ये जो दिल्ली में थे रजिया, लेकिन ये इक्तेदार अलग क्षेत्रों में, इक्तेदार क्या होता है यहाँ पर समझाए तो जो है कि इक्तेदार नियुक्त किया भटिंडा का, किसे? अल्तुनिया का, अल्तुनिया को। अल्तुनिया को जब नियुक्त किए तो ये क्या किए? धीरे धीरे ये टैक्स देना बंद कर दिया और जो है कि रिवेल कर स्वतंत्र होने का इन्होंने प्रयास किया। तो रजिया को जब ये पता चला तो ये दिल्ली छोड़कर कहाँ आती है? भटिंडा, और इस पर आक्रमण करते हैं। लेकिन ये क्या हो गई? रजिया हार जाती है। जब हार गए और ये अल्तुनिया जीत गए तो ये बेचारी रजिया क्या करे? तो ये जो है कि अल्तुनिया से विवाह कर लिया, शादी। इसी बीच जब ये दिल्ली छोड़े तो यहाँ पर अगला शासक कौन बना? बहराम शाह, 2 ईयर के लिए। 1240 से 1242 के लिए ये शासक बने। इसके आगे देखते हैं, इनको पहले नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो दिल्ली में शासक कौन बना? बहराम शाह। बहराम शाह कितने ईयर के लिए? तो 2 ईयर के लिए। कब से कब तक के लिए? तो 1240 से 42 एडी के लिए ये इधर शासक बनते हैं। लेकिन इधर जो है कि अल्तुनिया से जब विवाह हुआ तो यहाँ पर लिखते हैं रजिया वर्सेस अल्तुनिया। क्या हुआ? दोनों का विवाह। जब ये दोनों का विवाह हो गया तो ये दोनों जो है कि मिलकर जो है कि पुनः सोची दिल्ली पर कब्जा करने के लिए। इसी उद्देश्य से जो है कि दिल्ली की ओर ये आगे बढ़े। लेकिन कैथल, एक स्थान है कैथल, कैथल में इन दोनों को लुटेरों द्वारा मार दिया जाता है। कहा जाता है ये जब शाम हो गए तो विश्राम कर रहे होते हैं, उसी समय लुटेरा द्वारा कैथल में दोनों की हत्या कर दिए। तो यहाँ पर लिखते हैं लुटेरो द्वारा हत्या। इसका खेल खत्म। तो क्या देखे हम? दिल्ली में बहराम शाह शासक बने 2 वर्ष के लिए, 1240 से 42। इधर रजिया और अल्तुनिया का जब विवाह हुआ तो जब विवाह हुआ तो पुनः ये दिल्ली पर जो है कि अपना कब्जा करने के लिए सोचा। और जब ये दिल्ली की तरफ बढ़े, कैथल में ही जो है कि लुटेरों द्वारा इसकी हत्या हो जाता है। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब देखते हैं ये जो रजिया है किस किस को किस पद पर नियुक्त किए थे। जलालुद्दीन याकूत, जलालुद्दीन याकूत, ये कहाँ के थे? तो इथोपिया, अफ्रीका का, इथोपिया अफ्रीका। इतिहासकार द्वारा जो है कि रजिया का इसे खास व्यक्ति कहा गया है।
इतिहासकार रजिया का खास व्यक्ति कहा गया है। क्यों? तो ये जो है कि जलालुद्दीन याकूत जो है कि ऐसा प्रतीत होता है ये रजिया के प्रेमी थे। रजिया के प्रेमी और एतगिन अच्छा, इसको इसको ये जो है कि पद कौन सा देता है? पद अस्तबल का प्रमुख बनाया। अस्तबल का प्रमुख अमीर ए आखूर। अमीर ए आखुर और एतगिन एतगिन को किस पद पर बैठाए? अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब जो भी शासक से मिलने आते थे अमीर ए हाजिब उसका देख रेख करते थे। तो लिख लीजिएगा, जो भी शासक से मिलने आते थे उसका देख रेख करता था। एक पद लिखिएगा, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन इसको पद दिया अमीर ए शिकार। पद अमीर ए शिकार। तो देखिए यहां तक क्या देखे हम। तो देखिए जलालुद्दीन याकूत ये कहाँ के थे? तो इथोपिया या अफ्रीका का था। इतिहासकार द्वारा इसे क्या कहा गया है? रजिया का खास व्यक्ति, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है ये रजिया के प्रेमी थे। और इसे किस पद पर बैठाया था रजिया ने? तो अस्तबल का प्रमुख बनाया था। अमीर ए आखुर जिसे कहते हैं, अस्तबल का प्रमुख अमीर ए आखुर। और एतगिन को क्या बनाया? अमीर ए हाजिब। जो भी जो शासक रजिया से मिलने आते थे उसका देख रेख करने का काम ये करते थे। और गयासुद्दीन बलबन को क्या बनाया? तो अमीर ए शिकार पद पर बैठाए थे। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं।
अब देखते हैं ये जो रजिया सुल्तान है इसके असफलता के क्या कारण हैं। तो हेडिंग दीजिएगा असफलता के कारण। असफलता के कारण। ये जो रजिया सुल्तान है वो सफल जो हुए इसके क्या कारण थे। तो पहला कारण है अमीरों का महत्वाकांक्षा। अमीरों का महत्वाकांक्षा। और यदि देखें तो दिल्ली छोड़ना, ये दिल्ली छोड़कर यदि नहीं आते तो नहीं हारते, दिल्ली छोड़ना। दिल्ली छोड़ना। और मिनहाज उस सिराज के एक बुक है, मिनहाज उस सिराज। बुक। तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी। इसमें ये क्या कहते हैं, मिनहाज उस सिराज, रजिया का स्त्री होना ही असफलता का कारण है। रजिया का स्त्री होना असफलता का कारण है। पर ये बात जो कहते हैं इसे आधुनिक इतिहासकार नहीं मानते हैं। तो इसे भी लिख लीजिएगा, आधुनिक इतिहासकार इस बात को नहीं मानता है। तो देखिए क्या देखे हम, रजिया के असफलता के क्या कारण है। अमीरों का महत्वाकांक्षा। अमीर जो है कि नहीं चाहते थे स्त्री जो है कि एक शासिका बने। और अगला कारण क्या है, दिल्ली छोड़ना। मिनहाज उस सिराज के एक बुक है तबकाते नासिरी। ये जो तबकाते नासिरी है इसमें जो है कि मिनहाज उस सिराज क्या कहते हैं, रजिया का स्त्री होना ही इसके वो सफलता का कारण था। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम नासिरुद्दीन के बारे में देखेंगे, कैसे वो जो है कि एक टोपी सीने वाले जो कि कुरान की प्रतियां लिखते थे, वो बलवन की सहायता से कैसे शासक बने और कैसे शासन किया, उनको हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।